सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का मैथ का है। यहाँ पे हम आपको डेली ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा बीच में। अगर आप स्किप करके अगर निकल जाएंगे ना तो आप ट्रैक से उतर जाएंगे, मतलब पटरी आपकी चेंज हो जाएगी, तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो चलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कौन सा रिलेशन और फंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। आज इसका मैं 5th नंबर का जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है इसको मैं पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन लग गया है। इसमें आपको चेक करना है कि एक नाम आपका, ये मैं नाम अपने से रखा हूँ, ये नाम का सेट मैं अपने जनरेट कर लिया और इस सेट के अंदर कैसे हैं बोला है क्वेश्चन में। देखिए कि वास्तविक संख्या है ना, आर बोला है ना, तो आर का मतलब हो गया रियल नंबर। मतलब ये नाम का जो सेट है इसमें वास्तविक संख्या आपको लेना है। फिर उसके बाद रिलेशन दे दिया है और ये रिलेशन किसके ऊपर दिया होगा, ए नाम का जो सेट है ना उसी के ऊपर रिलेशन दिया है। ए कामा बी कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं कि जो जहाँ पे ए कामा बी जो है यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं आप। अगर किताब वाला नहीं दिया तो आपत्ति अगर है तो नहीं लिखूँ, अगर नहीं है तो लिख सकता हूँ मैं। ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या, ए कामा बी कहाँ से आएंगे, ए नाम का जो सेट होगा ना वहाँ से निकल के आएंगे। क्लियर। तो इसमें रिलेशन दे दिया है कि ए कामा बी सच डैट ए लेस दैन एंड इक्वल बी के पावर कितना 3। मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी के पावर क्यूब से छोटी भी है और या फिर उसके क्या है बराबर है, या तो छोटी होगी या तो उसके क्या होगी बराबर होगी। और उसके बाद ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या, ए। क्लियर। अब देखिए हम कैसे इसको डील कर लेते हैं और उसके बाद कितने इजीली तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला फर्स्ट चेक करते हैं हम लोग, कौन सा फर्स्ट। और फर्स्ट की बात किया जाए तो उसका नाम क्या है, स्वतुल्य। फर्स्ट की बात क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। और इसका शर्त क्या होता है पता है, ए कामा ए अब बिलोंग्स टू क्या, आर। इसका आवश्यक शर्त है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये कहता है कि रिलेशन में सेम वाले अगर अवयव होंगे तो स्वतुल्य होगा, अगर रिलेशन में सेम वाले अवयव नहीं होंगे तो स्वतुल्य नहीं होगा। आप कहोगे सर हमको तो दिख नहीं रहा है, तो मुझे कहाँ दिख रहा है कि सेम अवयव हैं रिलेशन में। इस रिलेशन में सेम अवयव तो यार मुझे भी नहीं दिख रहा है। और सेम कहता है ना, सेम को मतलब इसे 2 कामा 2, 4 कामा 4, 6 कामा 6, ये सेम अवयव हैं। अब रिलेशन में तो ना तो आपको दिख रहा ना तो हमको दिख रहा है, फिर क्या होगा सर कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेटा ले आके डाल दो रिलेशन में, अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ये चीज़ होगा उसमें, अगर रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यानी ये चीज़ नहीं होगा उसमें। तो चलिए इसको हम लोग डाल लेते हैं रिलेशन में। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ से क्या, अब देखिए यहाँ पर डालिए ए का वैल्यू कितना है, खुद ए है, ए का वैल्यू कितना है खुद ए है। जैसे ए डिस्टर्ब हो रहा है ना तो आप इसको हटा सकते हैं ना, ए मान लीजिए क्या एक्स कामा वाई, अरे सॉरी एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। बात वही है, सेम है, इसमें भी है। ए का वैल्यू कितनी है एक्स, फिर आगे बढ़ा तो लेस देन एंड इक्वल, फिर बी की वैल्यू भी कितनी है, एक्स के पावर कितना है 3 है, एक्स के पावर कितना है 3 है। अब भाई साहब मुझे बताओ एक्स की वैल्यू, अब देख के बताइएगा दिमाग लगा के, क्या एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल है एक्स क्यूब पे। यहाँ से 2 डेटा निकालते हैं, अगर हम इक्वल भी है और लेस देन भी है तो यहाँ से अगर हम लोग 2 डेटा देखें ना तो एक्स की वैल्यू क्या एक्स क्यूब के बराबर है। तो ज़िंदगी में कभी एक्स बराबर एक्स क्यूब तो हो नहीं सकता, एक्स बराबर एक्स क्यूब कभी नहीं हो सकता। भाई साहब कैसे कर सकते हैं कि एक्स क्यूब बराबर क्या एक्स का ही नहीं हो सकता है। एक्स की वैल्यू डाल के देख लीजिए, 2 डालेंगे ना तो इधर आएगा 2 दूनी 4 दूनी कितना फेंक देगा, 8 फेंकेगा। क्लियर। तो ये तो नहीं हुआ, एक गलत हुआ। फिर बोला है कि एक्स की एक डेटा इससे अगर देखा जाए तो एक्स लेस देन एक्स क्यूब। ये कह रहा है कि एक्स का मान जो है वो छोटा है किससे, एक्स क्यूब से। एक्स का मान जो है वो एक्स क्यूब से क्या है, छोटा है। आप कहोगे सर ये वाली बात तो सत्य है, कैसे कि अगर एक्स का मान मैं 2 रखा था, एक्स का मान कितना रखा था 2, तो एक्स क्यूब का मान 8 आया था, तो यानी एक्स का वैल्यू जो है छोटा ना है किससे, एक्स क्यूब से। तो आप बिल्कुल सही बोले हैं। अब उसी तरह अगर जैसे एक्स की वैल्यू अगर 5 डालेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे आपने 5 डाल लिया तो यहाँ से हो जाएगा 5 और लेस देन इक्वल 5 × 5 = 25, 25 × 25 = 125। क्लियर। तो 5 जो है 125 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 5 जो है लेस देन है किसके, 125 के, 125 से क्या है छोटा है। तो आप कहोगे सर एक इसमें देखो दोनों कंडीशन एक साथ नहीं फॉलो करेगा।
एक ही कंडीशन फॉलो करेगा। तो आप कहोगे सर एक कंडीशन तो फॉलो कर दिया है, 5 की वैल्यू 125 से छोटा है, इसका मतलब रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव हैं क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। जी बिल्कुल आपने सही सोचा, लेकिन आप थोड़ा सा गलत हो। क्या मैं आपको बता दूं, ये जो आपने 5 डाला है ना, ये आपने डाला है इंटीजर पूर्णांक, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये लेना कैसा है, ए नाम का जो सेट है उसके अंदर किस तरह से अवयव है, वास्तविक संख्या है। कैसे है भाई, वास्तविक संख्याओं का समूह। और आपको पता है कि एक रियल नंबर में ना खाली पूर्णांक थोड़ी ना आता है, रियल नंबर में आपका पूर्णांक के साथ साथ आपका परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, और इसके साथ साथ क्या अपरिमेय संख्या, सारे के सारे आते हैं ना। तो अभी आपने तो खाली 2 डाला है, तो खाली क्या डाला है, इंटीजर डाला है, बकिया 2 कौन डालेगा, सभी डिजिट, सभी का एक एक डिजिट लेके डालते हैं। अगर ये रूल सब पे सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो स्वतुल्य होगा, अगर कुछ पे किया कुछ पे नहीं करेगा तो स्वतुल्य का होगा, नहीं होगा। तो देखा मैंने, अगर नंबर ये इंटीजर डाला था तो उसमें 5 लेस देन 125, ये बात सत्य हुआ था किस पे, इंटीजर पे। थोड़ा परिमेय संख्या डाल के देखते हैं। अगर हम जैसे यक्स की वैल्यू डाल लेते हैं 1/2, यक्स की वैल्यू जैसे आप डाल लेते कितना 1/2, अभी लिखना नहीं है पहले समझिए। तो देखिए जैसे डालेंगे ना तो ये बात सत्य नहीं होगा, एक्स लेस देन इक्वल, अरे 1/2 और लेस देन एंड इक्वल, इसकी वैल्यू डाल लेते हैं हम लोग, 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 1/2 लेस देन इक्वल 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको खोलेंगे ना तो 1/8 हो जाएगा। अब बताइएगा, ये कह रहा है कि 1/2 है वो छोटा है 1/8 से, बिल्कुल ये बात गलत है ना। इसमें बताइए कौन छोटा है, आप लोग पहचान लेते हो कि नहीं, 1/2 और 1/8 में छोटा कौन है, 1/2 और 1/8 में छोटा कौन है, 1/2 और 1/8 में 1/8 छोटा है, 1/2 बड़ा है, लेकिन कह रहा है कि 1/2 बड़ा है, ये कह रहा है कि 1/8 बड़ा है और 1/2 छोटा है। मतलब हम लोग कह रहे हैं क्या, ये देखिए एक गलत ये आया है ना रिजल्ट, ये मुंह किधर की ओर खुला है, कह रहा है कि 1/8 बड़ा है, लेकिन बड़ा कौन है, 1/2 बड़ा है। तो ये जो कंडीशन आपका निकल के आया है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मेन वाला कंडीशन ये आया है ना, ये मेन है आपका। ये जो कंडीशन है ये हर पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वली किसके लिए सत्य है। अगर यक्स की वैल्यू जब इंटीजर डालोगे, पूर्णांक अगर हम लोग डाल रहे हैं ना, पूर्णांक में वो भी कौन सा पूर्णांक, हम लोग अगर इंटीजर अगर आप इसमें डाल रहे हैं, क्लियर, अगर इंटीजर डाल रहे हैं वो भी कौन सा इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर आप डाल रहे हैं ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अभी निगेटिव इंटीजर अच्छा डाल के देख लीजिए। तो अगर यक्स की वैल्यू जैसे अगर -2 डालते हैं, -2 डाल के देखिए तो क्या आता है, ये -2 लेस देन इक्वल, इसको हल करेंगे तो -2 के पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। -2 लेस देन इक्वल 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8 आएगा। बताओ भाई साहब ये सत्य बात है कि असत्य, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, सत्य नहीं है। कैसे, -2 अगर बात किया जाए, यहाँ से कह रहा है कि -2 जो है वो छोटा है किससे, -8 से। बताओ इसमें छोटा कौन है, इसमें तो छोटा कौन है, अगर छोटे की बात किया जाए ना तो इसमें -8 छोटा है, लेकिन यहाँ पे एक खुला हुआ है, बोला कि -8 बड़ा है किससे, -2 से। तो ये जो कंडीशन है ये हर के लिए सत्य नहीं हो पा रहा है, यदि प्लस वाले पे सत्य हो रहा है, क्लियर, सब पे सब डिजिट पे संभव नहीं है, क्योंकि यक्स का मान आपको रियल नंबर डालना है ना, तो हर चीज़ पे सेटिस्फाई ये नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे चूँकि यह बात हर मान के लिए सत्य नहीं है, हर मान के लिए क्या है, के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अतः A, सेंस, अतः x, और नॉट बिलोंग्स टू क्या, R। मतलब रिलेशन में, यानी इसका मतलब हुआ कि सेम अवयव नहीं है, क्योंकि जो डेटा आया है हर रियल नंबर के लिए हर डिजिट पे नहीं सत्य है, ओनली प्लस पे सत्य है ना, इसको फॉलो कर रहा है। बाकी निगेटिव ले रहे हैं या फिर परिमेय अपरिमेय लेंगे तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मैं आपको दिखा दिया हूँ ना। लिख देंगे यह बात हर मान के लिए सत्य नहीं है, क्लियर। अतः x नॉट बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन में सेम अवयव नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, क्लियर। एक तो चेक हो गया। अब हम लोग दूसरा का इसका नंबर हम लोग चेक करते हैं, सममित
सममित, जिसको आप बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक, जिसको आप बोलते हैं सिमेट्रिक। तो फिर ऐसे लिखेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, इसका आवश्यक शर्त है कि x1 कामा कितना x2, इसका आवश्यक शर्त है x1 कामा कितना x2 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाई डैट x2 कामा x1 बिलोंग्स टू क्या R। ये कहता है कि अगर रिलेशन में x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाई डैट x2 कामा x1 बिलोंग्स टू R। मतलब अगर x1 कामा x2 रिलेशन में है तो इसका उल्टा x2 कामा x1 भी होना चाहिए। अगर होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा, अन्यथा वो सिमेट्रिक ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर। इसमें करते कैसे हैं, अब हमको कैसे पता कि, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड मानिए और इसके सपोर्ट से राइट हैंड साइड को हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। अगर ला देंगे ना, जैसे हम लोग पीछे लोअर क्लास में हुआ करते थे तो नहीं करते थे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के राइट हैंड साइड ला देते थे तो बात सत्य हो जाती थी। अगर नहीं ला पाते थे तो लिखते थे बात क्या है, असत्य है। वही हाल है, इसको मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करिए और इसको राइट हैंड साइड कंसिडर करिए, और इसके सपोर्ट से अगर इसको ला देंगे तो बात सत्य हो जाएगा, अगर नहीं ला पाएंगे तो बात क्या हो जाएगा, पूरी तरह असत्य हो जाएगी। तो चलिए देखिए, ला देता हूँ किस तरह से इसके सपोर्ट से। अब लाता हूँ कि नहीं लाता हूँ डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। देखिए x1 a का वैल्यू कितना है x1, और उसके बाद लेस दैन एंड इक्वल, और b की वैल्यू कितनी है x2, और उसका क्या है क्यूब है। तो जैसे इसको डाला ना तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, तो इसी तरह इसको डाल लो। ये डेटा मेमोरी में डालना है क्योंकि इसको तुमको लाना है। ये हम मेमोरी में अपने भर लेते हैं, आपको भी अपने मेमोरी में पेपर में भरना होगा। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने तो हो नहीं कि मैं आपको ऐसे ऐसे कर दूँ ना, है ना, समझदार हो ना। तो यहाँ से देखिए, जैसे इसको ये डेटा रिलेशन में डाला तो इसका स्ट्रक्चर से बना, क्योंकि इसको तो डालना नहीं है क्योंकि इसके सपोर्ट से इसको लाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा डाल के देख लो कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर इसका बनता है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए, अब मैं बात किया जाए ए का डेटा कितना है x2, कितना है x2, फिर लेस दैन एंड इक्वल, और b की वैल्यू कितनी है x1 है, और ओवरऑल का क्या है क्यूब है। मतलब ये हमारा टारगेट हो गया। अगर हम x2 लेस दैन एंड इक्वल x1 का क्यूब, अगर हम ये डेटा ला देंगे ना, अगर हम ये डेटा ला देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप ये डेटा ला देंगे तो इसका मतलब x2 कामा x1 बिलोंग्स टू R। जैसे अगर ये डेटा लाया, ये डेटा है तो आप इसको ए लिख सकते हैं, और अगर ये डेटा है तो इसको ए लिख सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड के सपोर्ट से हमको ए लाना है। अगर हम ला देंगे तो जुगाड़ हो जाएगा, अगर नहीं ला पाएंगे तो फिर जुगाड़ नहीं होगा। देखिए मैं कैसे लाने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्या हो पाता है कि नहीं। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है x2, हमारे में x2 है। देखिए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x2 का क्यूब, इधर लिख दिया मुझे क्या x1। अब बात रह गई इस चिन्ह का, तो बताए मुख किधर की ओर खुला था, मुख खुला था किधर की ओर, x2 की ओर खुला था, x2 के क्यूब की ओर। तो आप मुख खोल दीजिए x2 के क्यूब की ओर। अब भी वही चीज़ है, अब भी बात क्या है, वही चीज़ है। वही चीज़ है कि अलग अलग है, ये दोनों चीज़ एक ही है या अलग अलग है, बताइए आप पहचान ले रहे हो कि नहीं। बताऊँ मैं भाई साहब, दोनों एक ही चीज़ है। कैसे कहोगे सर, कैसे एक ही चीज़ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या x1 है, x2 का क्यूब है, तो मुँह किधर की ओर खुला था x2 की ओर, तो मैंने इसको थोड़ा दूसरे भार में लिख लिया, x2 का क्यूब और x1 लिख दिया। मुँह किधर की ओर खुला था, x2 की ओर खुला था, तो उधर भी खोल दिया, इक्वल लगा दिया। बात तो वही है। अब कहोगे सर वैसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि हमको लेफ्ट में लाना है क्या x2, और राइट साइड में लेना है x1 का क्यूब। देखते हैं आ जाता है कि नहीं आता है। देखिए ये हमारा आ रहा है क्यूब आ रहा है ना, हमारा कितना आ रहा है, ये क्यूब आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम दोनों पक्षों का ले लेते हैं क्या, घनमूल ले लें, क्या ले लें, अगर हम लोग घनमूल लगा दें, या फिर इधर देखिए, इधर एक घनमूल लगा दीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। इधर देखिए, इधर हो जाएगा, जब x2 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, किसकी वैल्यू, x2 ग्रेटर दैन इक्वल, तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x1 के पावर हो जाएगा 1/3। x1 के पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बस इसी चीज़ को ऐसे बनाया हो, क्या लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखने में क्या दिक्कत है। अब बताइएगा हमारा टारगेट क्या था कि x2 की वैल्यू जो होने चाहिए ना, वो लेस दैन एंड इक्वल x1 के पावर क्या 3 के। लेकिन बताइए हम क्या ला पाए, हमारा x2 की वैल्यू जो है वो पहली बात तो ग्रेटर दैन आ रहा है, और दूसरी की बात तो वो x1 के पावर 1/3 आ रहा है। लेकिन हमारा x1 के पावर कितना आना चाहिए था, 3।
क्लियर। और लेस देन आना चाहिए, तो हमारे डेटा में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। ये भी तो दिख रहा है, पावर भी नहीं मैच खा रहा है, पावर 3 आना चाहिए, हमारे में 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डेटा आया होता ना तो हम बोलते कि ये चीज़ है, लेकिन ये डेटा नहीं ला पाया, कोशिश किया ले नहीं ला पाया, तो लिख देंगे इसका मतलब क्या है, न आने का मतलब सवाल गलत नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया ना, इससे स्पष्ट है, इससे क्या है, स्पष्ट है। इस डेटा को देख के हमने कह दिया, कोशिश किया था लेकिन ला नहीं पाया। इसका मतलब ये हुआ कि बी कामा ए और नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। बी कामा ए नहीं, मैं नाम लिया हूँ यहाँ पे, ए लिया हूँ। इसका मतलब हो जाएगा कि x2 कामा x1 और नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। यानी रिलेशन में x1 कामा x2 तो रिलेशन में है, और इसके सपोर्ट से हमको लाना था किसको, इसको। और हमारा टारगेट ये था कि ये मैं लाऊं, लेकिन मैं पूरी कोशिश किया लेकिन ला नहीं पाया। जब ला नहीं पाया तो यहाँ पे लिख देंगे, इससे स्पष्ट है कि x2 कामा x1 नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। मतलब इस मैंने क्या किया, ये हमारा लाया हूँ ना, ये नहीं आ पाया है, तो न आने का मतलब क्या हुआ, अगर ये आया होता तो ये होता, अब ये नहीं आ पाया तो इसका मतलब x2 कामा x1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी हमने इसके सपोर्ट से इसको नहीं ला पाया। जब नहीं ला पाया यानी राइट हैंड साइड नहीं ला पाया, तो लिख देंगे अतः यह क्या, सममित, सिमेट्रिक खींचे कर रहे थे ना, सममित नहीं होगा, अतः यह सममित नहीं होगा। 2 ठो क्लियर हो गया। 1 ठो इसका और चेकअप कर लेते हैं और उसका पूरा फाइनल हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या चेक करते हैं, अगला हम लोग चेक करते हैं क्या, संक्रामक लिख लेंगे। इसके लिए फिर वही काम करेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका आवश्यक शर्त क्या है, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, सेम प्रोसेस सही है। इसके लिए देखिए आवश्यक शर्त होता है कि x1 कामा क्या, x2 बिलोंग्स टू r एंड x2 कामा x3 बिलोंग्स टू क्या, r। अगर है तो यहाँ से लिख देंगे इम्प्लाइड एट x1 कामा क्या, x3 बिलोंग्स टू r। अगर रिलेशन में x1 कामा x2 है और x2 कामा x3 है, तो इसके सपोर्ट से इसका पहला और इसका तीसरा जो पद होना चाहिए वो रिलेशन में होना चाहिए। अगर होगा तो सिमेट्रिक होगा, बोलते क्या, ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। तो चलिए पता करते हैं आखिर ये चीज़ है कि नहीं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, इम्प्लाइड डेट कि इधर वाला डेटा को इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए और इसके सपोर्ट से आप राइट हैंड साइड को ला दीजिए। अगर ला पा देंगे तो बात बन जाएगी, अगर नहीं ला पाएंगे तो बात एकदम बिगड़ जाएगी। क्लियर। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के इसको डाल देते हैं रिलेशन में। तो ए का वैल्यू कितना है, x1, ए का वैल्यू कितना है यहाँ से x1, और लेस दैन एंड इक्वल बी का वैल्यू कितना है x2, और उसके पावर कितना है क्यूब। उसके बाद हो गया फाइनल। एंड ये वाला डेटा डालते हैं, और ये वाला भी बोल रहा है कि रिलेशन में है ना, तो इसको भी डेटा को डाल देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है x2, और आगे बढ़ा तो क्या लेस दैन एंड इक्वल, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x3, लेकिन उसका क्या है क्यूब है। क्लियर। ये पावर कितना है, 3rd है। अब क्या करते हैं, इम्प्लाइड डेट के उधर वाला डेटा जो होता है उसको रिलेशन में डालते नहीं हैं, दिमाग में डालते हैं उसको, ब्रेन में, क्योंकि राइट हैंड साइड है ना, इसका राइट हैंड साइड तो लाना ही है, इसको ब्रेन में डालते हैं अपने। चलो मैं यहाँ पे ब्रेन में डाल देता हूँ, अपने ब्रेन में रख लीजिएगा। पेपर में भी ऐसे ही करना है, ये चित्र थोड़ी बनाना है। यहाँ पे देखिए अब ए की वैल्यू कितनी है x1 और लेस दैन एंड इक्वल, और बी की वैल्यू कितनी है x3 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्या टारगेट, इसको हमको लाना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ ला देंगे ना तो हमारा बात बन जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं ला पाएंगे तो हमारी बात क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसको दिमाग में लग गया, हमारा टारगेट हो गया। देखिए मैं कैसे ला रहा हूँ, ला पाता हूँ या नहीं ला पाता हूँ। देखिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग ना। अब इसको हम समीकरण कितना कंसीडर करते हैं, इसको 1 बना लो और इसको समीकरण कितना कंसीडर कर लो 2। अब यहाँ से लिख लेना कैसे, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। समीकरण 1 वह कितने से 2 से, ये x1 है ना, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल है, इसलिए काम होगा। x2 की वैल्यू कितनी है इतना डाल दो, x2 की वैल्यू कितनी है x3, और उसका क्या है x2 की वैल्यू, यहाँ पे जो x2 है उसकी जगह ये वाला डेटा डाल लीजिए, क्यूब है, और लेकिन इसका क्यूब है ना, ये यहाँ पावर 3 हो जाएगा। कैसे किया, x2 की वैल्यू जो है वो x3 के पावर 3 है उतना डाल दिया, और फिर उसका क्यूब है इतना कर दिया। अब थोड़ा सा और है, उसके बाद यहाँ से देखिए x1 लेस देन एंड क्या
इक्वल, अब इसको हैंडल कर लेंगे तो हो जाएगा x3 के पावर हो जाएगा 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। देखिए हमारा टारगेट क्या था और क्या आ गया, दिमाग लगाओ। हमारा टारगेट लाना था कि x1 और लेस देन इक्वल x1 लेस देन एंड इक्वल x3 के पावर 3, क्लियर, ये हमको लाना था। और लेकिन हमारा आ क्या गया है, x1 तो आया है ठीक है, लेस देन भी आया, इक्वल आया ये भी ठीक है, x3 आया ये भी आया, पावर यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन हमारे टारगेट में 3 है, लेकिन हमने ला दिया कितना 27। अरे हमने ला थोड़ी ना दिया, जानबूझ के नहीं लाया, कैलकुलेशन ला दिया 27, क्लियर। और लाना था ए, तो अगर ए आया होता तो इसका मतलब हो गया होता कि x1 का मैं x3 बिलोंग्स टू r, लेकिन ए आया नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि x1 कामा कितना x3 जो है ना वो नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये जो है हम ला नहीं पाए, यानी ये रिलेशन में नहीं है, यानी हमने दो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, उसके सपोर्ट से ये चीज़ लाना होता है, और लेकिन हमने क्या किया, ला नहीं पाया, यानी x1 कामा x2 नॉट बिलोंग्स टू r, यानी नहीं ला पाया। अतः यह संक्रामक नहीं होगा, अतः यह संक्रामक नहीं होगा, क्लियर। बस तीनों फाइनल हो गया। तो देखा तीनों के तीनों हमने क्या कर लिया, फाइनल कर लिया। तो ये तो ना तो सम्मित हुआ और ना ही संक्रामक हुआ और ना ही सतुल्य हुआ, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट आप मुझे ज़रूर करके पूछ सकते हैं आप। कल मैं आपको न्यू लेसन का एक्सरसाइज का मैं बेस पूरा डीपली से बताने वाला हूँ, तो इसलिए कल की वीडियो पूरे अच्छे से एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए ना, थैंक्स।